आखिर क्यों एक लड़के की रूह कांप जाती है जब वो पहली बार किसी स्त्री से बात करता है? क्योंकि बचपन से हमें ये सिखाया गया कि स्त्री से दूर रहो, उससे ज्यादा बात मत करो, वो अलग है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों को अलग बैठाया गया, क्लास में अलग लाइनें बनाई गई, खेल कूद में भी अलग टोलियां बना दी गई। ये सब ऐसे किया गया जैसे लड़कियां कोई और ही दुनिया की हों, और हम कभी ये सीख ही नहीं पाए कि एक स्त्री से आम इंसान की तरह कैसे बात करनी है। जब वही लड़का बड़ा होता है और पहली बार किसी स्त्री से आमने सामने बात करनी होती है, चाहे पढ़ाई में हो, काम की जगह पर हो या किसी भी माहौल में, तो उसकी आवाज रुक जाती है, दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ पैर कांपते हैं और वो कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि उसने कभी खुलकर बात करना सीखा ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, जितना एक लड़का एक स्त्री के साथ रहकर सीखता है, उतना अकेले कभी नहीं सीख सकता। क्योंकि स्त्री सिर्फ कोई लड़की नहीं होती, वो समझदारी होती है, परिपक्वता होती है, और वो हर उस इंसान को बेहतर बनाती है जो उसे समझता है। हमें अब इस सोच को बदलना होगा, जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे को अलग नहीं, एक जैसे इंसान समझे, तभी लड़के की रूह नहीं कांपेगी, तभी समाज भी सच्चे मायनों में आगे बढ़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि समाज औरत को कमजोर क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि अगर औरत को उसकी असली ताकत का पता चल जाए तो मर्द उसके आगे झुक सकता है। पहली बात, समाज को डर है कि जागरूक औरत को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरी बात, औरत की सच्ची शक्ति प्रेम, करुणा और सृजन है जो मर्द के अहंकार को तोड़ सकती है। तीसरी बात, अगर औरत खुद को समझ ले तो वो किसी भी रिश्ते में बराबरी से खड़ी हो सकती है। औरत सिर्फ शरीर नहीं, वो एक ऊर्जा है, एक चेतना है जो सृष्टि को जन्म देती है, लेकिन उसे डराकर, शर्म और नियमों में बांधकर उसकी असली शक्ति छीन ली गई है। समाज ने उसे सुंदरता और सेवा तक सीमित किया, मगर सच्चाई ये है कि उसके अंदर एक सृजनकर्ता की शक्ति है। जब औरत जागेगी तब मर्द का घमंड टूटेगा, क्योंकि औरत में वो सब कुछ है जो किसी को इंसान बनाता है, भावनाएं, सहन शक्ति, प्रेम और आत्मबल। अब वक्त है कि हर औरत खुद से कहे, मैं कमजोर नहीं, मैं शक्ति हूँ। और याद रखो, जब तक स्त्री अपनी शक्ति को नहीं जानती तब तक वो पुरुष की दासी बनी रहेगी, और जब उसने अपना सत्य जान लिया तो पुरुष भी उसकी सेवा में खड़ा दिखेगा। मर्द सिर्फ जिस्म का भूखा होता है। हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि जब एक लड़का 16-17 साल का होता है तब उसकी दुनिया बस स्त्री के जिस्म तक सिमट जाती है। उसे न मंजिल की परवाह होती है, न परिवार की, न भविष्य की, बस एक चीज चाहिए होती है, स्त्री का शरीर। लेकिन अगर यही सोच उम्र भर बनी रही तो समाज कैसे बचेगा? क्योंकि मर्द ही वो प्राणी है जो चाहे तो इस दुनिया को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। शायद इसी वजह से कुदरत ने एक रास्ता चुना, स्त्री उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है ताकि लड़का आहत हो और खुद की तलाश शुरू करे। मगर कुछ पुरुष जिद्दी होते हैं, उन्हें इनकार की आदत लग जाती है, वो बार बार रिजेक्ट होते हैं। फिर वो एक के बाद एक स्त्री से उम्मीद करता है, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ अस्थायी सुकून मिलता है, सच्चाई नहीं। तब कुदरत अगला पत्ता खेलती है, एक स्त्री उसका प्रस्ताव स्वीकार करती है, पर कुछ समय बाद उसे धोखा दे देती है। वो धोखा उस पुरुष को तोड़ता है, पर फिर वही टूटन उसकी ताकत बन जाती है। वो अपने परिवार की कद्र करता है, दोस्तों को समझता है और खुद की मंजिल चुनता है। फिर वही पुरुष जो कभी एक स्त्री के जिस्म का भूखा था, अब खुद को पहचान चुका होता है। मगर दुख इस बात का होता है कि वही पुरुष बाद में स्त्री को गालियां देता है। उसे नहीं पता कि वही स्त्री तो जरिया थी मर्द को मर्द बनाने का। ना ठुकराना उसका था, ना धोखा। ये सब तो कुदरत का खेल था जो पुरुष को उसकी असली पहचान दिलाता है। और जब कोई स्त्री किसी पुरुष को छोड़ देती है जो उस वक्त कुछ नहीं था, तो समझ लो वो स्त्री कुदरत की सबसे बड़ी सौगात बन चुकी होती है किसी को मर्द बनाने के लिए। महिलाओं के पीरियड से जुड़ी एक ऐसी कथा है जो सती माता और भगवान शिव जी से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब सती माता ने अपने पिता दक्ष के द्वारा यज्ञ में अपमानित होकर गहरे दुख में स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया, तो भगवान शिव जी शोक और क्रोध से भर उठे। उन्होंने सती माता के शरीर को अपने कंधे पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे।
तब भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती माता के शरीर को खंडित किया। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। असम की पवित्र भूमि पर जहाँ सती माता की योनि गिरी वहीं बना कामाख्या देवी का भव्य मंदिर। अब सबसे रोचक बात यह है, हर साल जून के महीने में 3 दिनों तक कामाख्या देवी को मासिक धर्म आता है। इन दिनों मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और धरती माता को विश्राम दिया जाता है। इस परंपरा को अंबुबाची मेला कहा जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देवी की शक्ति का सम्मान करते हैं। असम के प्राचीन राजाओं ने भी इस परंपरा को राजकीय संरक्षण दिया। जहाँ दुनिया पीरियड्स को शर्म की बात मानती है, वहाँ भारत की संस्कृति इसे देवी का आशीर्वाद मानती है। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए फॉलो जरूर करें। महिला पुरुषों से नफरत करती है और पुरुष महिलाओं से नफरत करता है। फिर भी महिलाएं पुरुषों के पीछे पड़ी हैं और पुरुष महिलाओं के पीछे पड़े हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण है मोह का परिणाम। मोह वो चीज है जो किसी को पाने की लालच करता है, उस पर हक जमाता है। एक बात याद रखना, प्रेम स्वतंत्र रखता है, गुलाम नहीं। किसी को प्रेम देकर वापस प्रेम की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। प्रेम निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम दर्द सहते रहो। दूसरों से पहले तुम्हें खुद से प्रेम करना जरूरी है। पुरुष ढूंढता है कोई तो मिल जाए, और महिला ढूंढती है कोई तो सही मिल जाए। इन दोनों में काफी फर्क होता है। दोनों की भावनाएं अलग होती हैं। प्रेम में स्त्रियों को सबसे बेहतर चाहिए और पुरुष को जो उसे बेहतर बना दे। इसीलिए प्रेम पाने के बाद पुरुष सोचता है, क्या ये सब इतना ही था जिसके पीछे मैं इतना पड़ा और अपना समय और सोच इतना बर्बाद किया? और महिलाएं पूछती हैं, मैंने किसी अच्छे को खो दिया क्या? दुखी दोनों हैं, क्योंकि दोनों ने लालच और मोह का रास्ता चुना था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जब किसी से प्यार हो जाए तो भगवान का नाम जपना शुरू कर देना, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होगा तो मिल जाएगी, और जब मुसीबत होगी तो टल जाएगी। एक साधारण मानव कन्या जिसने अपने परिवार तक से लड़ाई कर ली सिर्फ इसलिए कि उसका विवाह किसी और से नहीं बल्कि स्वयं महादेव से ही होगा। यह वही समय था जब माता सती के स्वर्गवास के बाद महादेव विरक्त हो चुके थे, तपस्या में लीन थे और केवल पार्वती जी के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन तभी उस कुंवारी कन्या ने महादेव को पाने की जिद ठान ली। उसने कठोर तप किया, रात दिन महादेव का स्मरण किया और ऐलान कर दिया, मेरा वर तो केवल शिव ही होंगे। उसकी जिद और भक्ति इतनी प्रबल थी कि महादेव ने विवाह का वचन दे दिया। पूरा नगर उस शुभ घड़ी का साक्षी बनने को तैयार हुआ। लेकिन देवताओं को चिंता हुई, अगर यह विवाह हो गया तो ब्रह्मांड की योजना बदल जाएगी, क्योंकि महादेव का विवाह तो केवल माता पार्वती से ही होना लिखा था और साथ ही असुर बाणासुर का वध भी अधूरा रह जाता। तब स्वयं विष्णु भगवान प्रकट हुए। उन्होंने विवाह की रात एक छुटकी बजाई और आधी रात को ही सुबह कर दी। महादेव को लगा कि शुभ मुहूर्त निकल चुका है और वे निराश होकर लौट गए। उधर वह कन्या सारी रात महादेव की प्रतीक्षा करती रही, पर जब शिव नहीं आए तो उसका हृदय टूट गया। उसने प्रण लिया कि वह जीवन भर कुंवारी ही रहेगी। यही कन्या आज कन्याकुमारी के नाम से जानी जाती है। और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि महादेव ने स्वयं वहाँ मंदिर निर्माण कराया। उनके मंदिर में आज भी वे पूजी जाती हैं, ताकि लोग इस कन्या की भक्ति और अधूरी आस को याद रख सके। लेकिन अफसोस, समय के साथ बहुत लोग इस कथा को भूल चुके। सवाल ये है, दुनिया में स्त्री ही सबसे सुंदर क्यों मानी जाती है? आखिर ऐसा क्या है स्त्री में कि उसे पूरी सृष्टि का सबसे प्यारा, सबसे कोमल और सबसे मनमोहक रूप कहा गया? क्यों एक छोटी सी 2 साल की बच्ची को देखते ही दिल पिघल जाता है, पर उसी उम्र के छोटे लड़के में वही मासूमियत, वही खिंचाव क्यों महसूस नहीं होता? क्यों मन का सबसे बड़ा लगाव हमेशा स्त्री पर ही जाता है? क्यों बच्चा माँ की बात पिता से ज्यादा मानता है? क्यों स्कूल में महिला शिक्षक की बात पुरुष शिक्षक की तुलना में बच्चों के दिल तक ज्यादा जल्दी उतर जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, पुरुष से प्रेम क्यों नहीं कर पाता, पर स्त्री के सामने दिल से हार क्यों जाता है? स्त्री का रहस्य क्या है? एक गहरे वचन में कहा गया है, पुरुष एक यात्रा है, स्त्री मंजिल, पुरुष बीच में है, स्त्री पूर्ण है। यही कारण है कि पुरुष स्त्री की ओर चलता नहीं बल्कि उसकी पूर्णता की ओर खींचता चला जाता है। जैसे लोहा अपने आप चुंबक की ओर खींचता है, वैसे ही स्त्री अपनी कोमल ऊर्जा से आकर्षित कर लेती है। एक और दिव्य वाक्य है, मैं पुरुष हूँ पर मेरी माया, मेरी प्रकृति स्त्री है। जहाँ कोमलता है वहीं मैं हूँ। स्त्री में केवल सुंदरता नहीं, उसमें करुणा है,
दया है, शांति है, ममता है और सृजन की शक्ति है। इसी कारण बच्चा माँ की गोद में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। इसी कारण महिला शिक्षक की आवाज बच्चों के मन में जल्दी उतरती है, क्योंकि स्त्री और शांत, स्त्री एंड प्रकृति। एक और सत्य कहा गया, दुनिया स्त्री है को सुंदर इसलिए कहती है क्योंकि वह सुंदरता का स्वरूप है। लोग केवल चेहरा नहीं देखते, वे देखते हैं मासूमियत, नरमी, कोमल ऊर्जा, प्रेम की हल्की सी तरंग और जीवन को जन्म देने वाली शक्ति। इसी वजह से 2 साल की एक छोटी बच्ची फूल जैसी लगती है, क्योंकि वह प्रकृति का सबसे कोमल रूप होती है। एक और गहरा वचन है, स्त्री रहस्य नहीं, प्रकृति का गीत है। पुरुष में अग्नि तत्व होता है, प्रतिस्पर्धा, अहंकार, टकराव। यही कारण है पुरुष पुरुष से प्रेम नहीं कर पाता, पर स्त्री जल तत्व है, शांति, करुणा, कोमलता। इसलिए पुरुष स्त्री की ओर खुद नहीं जाता, उसका मन और आत्मा अपने आप खींचते चले जाते हैं। और इसी कारण हर ग्रंथ, हर ज्ञान, हर युग एक ही बात दोहराता है, जो संसार को जन्म दे उसका सम्मान करना कर्तव्य है। क्योंकि स्त्री जन्म देती है, संभालती है, जोड़ती है और जीवन को आगे बढ़ाती है। पुरुष संसार बनाता है, स्त्री उस संसार को जीवन देती है। और अंत में सारी सच्चाई एक ही वाक्य में समा जाती है। स्त्री सुंदर नहीं, वह सुंदरता का स्वरूप है। वह प्यारी नहीं, वह प्यार का बीज है। वह कोमल नहीं, वह कोमलता का सागर है। वह रहस्य नहीं, वह प्रकृति का परम सत्य है। और इसीलिए पुरुष पुरुष से नहीं, स्त्री से ही प्रेम कर पाता। आखिर क्यों पुरुषों को स्त्रियों से नफरत होने लगी है? क्योंकि हर दिन कोई न कोई महिला अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मार रही है। लेकिन रुकिए, क्या इससे पहले पुरुषों ने औरतों पर जुल्म नहीं किए? तो फिर किसी भी महिला ने आज तक ये क्यों नहीं कहा कि हमें सभी पुरुषों से नफरत हो गई है? तो फिर सिर्फ स्त्रियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? आप वजह अब जानेंगे, क्योंकि आप दुनिया सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स में देख रहे हैं। क्योंकि जब किसी वीडियो में महिला का जिक्र आता है, लोग बावले हो जाते हैं। महिला को बदनाम करने वाली वीडियो ही सबसे ज्यादा वायरल होती है और बाकी हादसे वो आपको दिखते ही नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम सिर्फ हैशटैग से चलता है और नयन महिला सबसे वायरल है। और इसका सबूत क्या है? आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि मैंने भी महिला का नाम लिया। सच ये है, ना कोई पुरुष बुरा होता है, ना कोई स्त्री। बुरे तो बस कुछ इंसान होते हैं और उन्हें बदनाम हम और आप ही करते हैं। सोचिएगा जरूर, 5 महिलाओं के बीच एक लड़का सुरक्षित महसूस कर सकता है, लेकिन 5 पुरुषों के बीच एक लड़की शायद उतनी सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस न करे। लड़का आराम से बैठ सकता है, समय पर खाना मिल जाएगा, उसका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन लड़की अगर पुरुषों के बीच गाली गलौज, ऊंची आवाज और कठोर व्यवहार देखे तो वह घबरा सकती है। अब सोचिए, अगर पूरी दुनिया में राजा की जगह रानी को अंतिम और पावरफुल निर्णय लेने वाला माना जाता तो क्या दुनिया अलग होती? इतिहास बताता है कि जहां महिलाओं को नेतृत्व मिला, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार की स्थिरता पर ज्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि एक महिला स्वभाव से पोषण और संतुलन को महत्व देती है। और अगर महिलाओं को बराबर अवसर मिले तो पुरुष भी बेरोजगार नहीं होंगे, क्योंकि महिलाएं जानती हैं कि मेहनत करने की ताकत पुरुष में भी है और बुद्धि व संवेदनशीलता दोनों मिलकर समाज को आगे बढ़ाते हैं। असल सवाल राजा या रानी का नहीं, सोच का है। जिस दिन शक्ति और संवेदनशीलता साथ चलेंगी, उसी दिन दुनिया सच में सुरक्षित और विकसित होगी। क्या स्त्रियों को भी पाप लगता है जब वह किसी को धोखा देती है? और क्या स्त्री भी पुरुष के पीछे भाग सकती है? अगर आप मेरी बात मानो तो ऐसा समय भी आ सकता है जहां स्त्री सामने से पुरुष को प्रपोज करेगी और पुरुष उसको पसंद या ना पसंद करेगा। स्त्री को रिजेक्ट करना या उत्तर देना उसका पूरा हक है। भगवान उसको न पाप देंगे न पुण्य, ये उसका अधिकार है। और पुरुष का ये भ्रम है कि स्त्रियां सिर्फ पैसों के पीछे भागती हैं, ये राज भी खुलेगा। क्योंकि जब पुरुष बालक से मर्द बनता है, उसी बीच वह सिर्फ महिला के बारे में सोचता है। हर वक्त उसे सिर्फ एक स्त्री चाहिए। वह अपने कर्तव्य, करियर और परिवार की धज्जियां उड़ाकर 99% सिर्फ एक स्त्री को दे देता है। ऐसे तो दुनिया चलने से रही। इसलिए ही स्त्रियां पुरुषों को अस्वीकार करती हैं या प्यार होने के बाद धोखा देती हैं, क्योंकि पुरुष एक नंबर का दंभी और ढीठ होता है। लेकिन बहुत सारी स्त्रियां लॉयल होती है, उन्हें डिसेंट और जिम्मेदार लड़का चाहिए, न कि कोई ऐरा गहरा। लेकिन रिजेक्ट होने के बाद लड़के यही बोलते हैं कि लड़कियां पैसों के पीछे भागती हैं। अरे भाई, कमाओ ना पैसा, तुमको किसने रोका है?
क्योंकि जब लड़का अपने 99% विचार स्त्री के अलावा अपने परिवार, करियर और सपनों पर लगाएगा तो वह सिर्फ स्त्री को ही सब कुछ नहीं समझेगा और तब वही स्त्री उसके पीछे पड़ेगी। लड़का भले भाव न दे लेकिन वह फिर भी उसी को पसंद करेगी। यही फर्क पड़ता है एक लड़के और एक मर्द में। और मैंने यहाँ खासकर लड़की की नहीं बल्कि मैच्योर स्त्री की बात की है। क्या पीरियड्स के समय महिलाएं गरबा नहीं खेल सकती? क्या ये सचमुच हकीकत है? दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई महिला अपनी मर्जी से गरबा खेलना चाहती है तो वो खेल सकती है और अगर नहीं चाहती तो नहीं खेलेगी। ये पूरी तरह उनकी अपनी इच्छा और आराम पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो इस समय पर गरबा खेलने चली गई तो भगवान उन्हें पाप देंगे या फिर कोई अशुभ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाएं अक्सर इसलिए नहीं खेलती क्योंकि उन दिनों उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, पेट दर्द या थकान होती है। इंसानों के बनाए हुए नियमों पर लोग आज भी भरोसा करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। सच तो ये है कि यह हर महिला का व्यक्तिगत निर्णय और उसकी सेहत की स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए अगर आपके पास ऐसी स्थिति में कोई महिला हो तो उसे यही बोल देना, ये 7 दिन 7 उपहार के साथ आऊंगा, आप क्या हो मेरे लिए हर पल बताऊंगा, जब थामूंगा हाथ आपका तो बस ये 7 दिन नहीं 7 जन्म तक साथ निभाऊंगा। कंगन लेके आना। क्या कोई लड़की जो इस जन्म में वेश्या बनी है वो पिछले जन्म में किसी पुरुष के रूप में किसी औरत का बलात्कार कर चुकी थी? सनातन धर्म कहता है कोई भी कर्म इस सृष्टि में व्यर्थ नहीं जाता, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, और कई बार वो भरपाई अगले जन्म में करनी पड़ती है। अगर तुमने किसी मासूम को रुलाया, किसी औरत की इज्जत से खेला, किसी गरीब का शोषण किया या किसी का दिल जानबूझकर तोड़ा तो ऊपर वाला उसका हिसाब जरूर करता है। कई बार वो हिसाब इतना खामोश होता है कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। पर याद रखो, ऊपर वाला सब देखता है और उसका इंसाफ देर से सही पर बिल्कुल साफ होता है। जो आज जलील हो रहा है शायद वो कल किसी की इज्जत लूट रहा था जो आज तड़प रहा है। हो सकता है उसने कभी किसी को तड़पाया हो। ये कर्म का खेल है और इससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन भगवान सिर्फ सजा देने वाले नहीं हैं, वो मौका भी देते हैं सुधरने का, संभलने का, उनके शरण में जाने का। अगर तुम सच्चे मन से भगवान का नाम लो, पछताओ और अच्छा जीवन जियो तो वही भगवान तुम्हारे पापों को राख कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भावना के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। और अब जवाब उस सवाल का, हाँ हो सकता है जो इस जन्म में वेश्या है उसने पिछले जन्म में किसी स्त्री के साथ पाप किया हो और आज वही भुगत रही हो। यही है कर्म का गहरा सच और यही है सनातन धर्म। बहुत लोग बोलते हैं मूव ऑन कैसे हुए। मैं आपको कुछ ऐसे रास्ते बताऊंगा जिन पर अगर आप अमल करोगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इन स्त्री या पुरुषों के पीछे आप भाग रहे हो, हमसे ना नफरत होगी ना प्रेम रहेगा, आप उनसे कहीं आगे बढ़ जाओगे। कहते हैं जो किस्मत में लिखा है वही आपको मिलेगा। हाँ, ये बात पूरी तरह सत्य है, लेकिन किस्मत भी बदली जा सकती है। कैसे? अगर आप कुछ सही रास्ते चुनो, जैसे आपकी वो इच्छा, आपका वो शौक जो आपको पूरा करना है, अपनी मंजिल चुनो और उस पर काम करो। जब काम करने में दिक्कत आए तो अपने भगवान के चरण छुओ, इतनी भक्ति करो कि उसमें कोई लालच ना हो। उनसे सीखो कि कर्म क्या होता है और याद रखो कर्म का फल हमेशा समय पर मिलता है। जैसे जैसे आप ये 2 काम करोगे, पहला अपनी मंजिल चुनना और उस पर मेहनत करना, दूसरा भगवान की सच्ची भक्ति करना, तो देखना धीरे धीरे आपका प्रेम का भ्रम उठ जाएगा। आप समझ जाओगे कि असली प्रेम क्या है और नकली नाटक वाले रिश्तों में नहीं फंसोगे। तब आपका प्रेम भी सत्य होगा जो सीधा शादी और जीवन भर के साथ तक जाएगा, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो आपको आपकी मंजिल से दूर नहीं बल्कि उसके और करीब ले जाए। जो आपने देखा होगा कभी कभी शादी के कुछ ही महीनों बाद दुल्हन अपने आप गुस्सा होने लगती है, बात बात पर चिड़चिड़ापन, बिना वजह रोना और सबसे ज्यादा उस इंसान से दूरी बनाना जिससे अभी अभी शादी हुई है। पति सब कुछ करने की कोशिश करता है लेकिन दुल्हन को जैसे सभी से नफरत सी होने लगती है। घर में चिल्लाना, झगड़ा या बात बात पर टूट जाना। आखिर क्यों होता है ऐसा? शहर के लोगों को इन बातों की गहराई का पता नहीं होता, लेकिन गांवों में ऐसे मामलों में मंत्र तंत्र, नजर, बुरी हवा जैसी चीजों का काफी अनुभव देखने को मिलता है। हर मामला एक जैसा नहीं होता। किसी में मानसिक दबाव, किसी में परिवेश का बदलना, तो किसी में अदृश्य कारण भी शामिल होते हैं। याद रखिए, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग समस्या होती है। आपकी समस्या क्या है
ये जानने के लिए इस नंबर पर कॉल करें। क्या पता असली हकीकत पता चल जाए। सोचिए जरा, अगर शादी के बाद पुरुष ससुराल जाता और स्त्री अपने ही घर में रहती तो समाज का चेहरा ही बदल जाता। लड़का कहता, मैं ससुराल में समायोजित हो रहा हूँ, लोग ताना मारते, घर जमाई बन गया है, अब कमाएगा क्या। लड़की कहलाई जाती आदर्श बहू और सक्षम बेटी, क्योंकि उसने पति को अपने घर बुला लिया है। शादी के बाद लड़के का सरनेम बदलता और परिवार वालों से दूर वह अपने ससुराल में नए रिश्ते निभाता। बचपन से ही लड़कों को सिखाया जाता, एक दिन तुझे अपने घर को छोड़ना है और ससुराल जाना है। माँ की आंखों में आंसू होते, मेरा बेटा पराया हो गया। रिश्तों की परिभाषा ही उलट जाती, क्योंकि अब समझौते, त्याग और सहनशीलता पति की पहचान बनते। तो सोचिए, अगर स्त्री की जगह पुरुष ससुराल जाता तो क्या तब भी समझना और समझाना उसी पर जरूरी होता? पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ में क्यों नहीं जाने दिया जाता? क्यों उन्हें रसोई में खाना बनाने से रोका जाता है? क्या वे सच में अपवित्र होती हैं? सच्चाई ये है कि धर्म गलत नहीं है, बस समझने की कमी है। प्राचीन परंपराओं में मासिक धर्म को अशुद्ध मान लिया गया, लेकिन मासिक धर्म कोई पाप या अपवित्रता नहीं, यह तो प्रकृति की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इन दिनों महिला के शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं, वह थकान, कमजोरी या चिड़चिड़ापन महसूस कर सकती है। शायद इसी वजह से पुरानी परंपराओं में उन्हें रसोई और पूजा से दूर रखा गया, ताकि वे आराम कर सकें, दबाव में न रहे। एक महिला घर की लक्ष्मी होती है। जब वह प्रेम से भोजन बनाती है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है, लेकिन अगर वह थकी हो, दर्द में हो, तो क्या उसे आराम नहीं मिलना चाहिए? असली समाधान यह नहीं कि उसे अशुद्ध कहकर अलग कर दिया जाए, बल्कि ये है कि पुरुष इन दिनों में आगे आए, घर के काम संभाले और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। 4 दिन का सहयोग रिश्तों में सम्मान, प्यार और समझ बढ़ा सकता है। याद रखिए, परंपरा वही सही है जो महिला को कमजोर नहीं बल्कि सशक्त बनाए। स्त्रियां इतनी सज धज कर बाहर क्यों निकलती है? ताकि लोग उन्हें देखते रहे। फिर जब लोग देखते हैं तो उन्हें बुरा क्यों लगता है? क्योंकि वो चाहती है प्रेम भरी दृष्टि, सम्मान से भरी नजरें, न कि गंदी निगाहें। वो सजती है कभी अपने मन को खुश करने के लिए, कभी किसी त्योहार, परंपरा या अपनी पहचान के लिए। लेकिन जब कोई उन्हें इस तरह घूरता है कि मानो उनके वस्त्र नहीं, उनकी मर्यादा देखी जा रही हो, तो वही सजना बोझ बन जाता है। स्त्रियां चाहती हैं कि उन्हें समझा जाए, न सिर्फ देखा जाए, क्योंकि निगाह अगर साफ हो तो श्रृंगार कभी अशोभनीय नहीं होता। तुम जब किसी सुंदर महिला की तरफ देखते हो, वह बाहर से भी सुंदर होती है। उसकी आंखें, उसके बाल, उसका रंग और उसकी बातें भी अच्छी होती हैं, इसलिए वह तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। और सच कहूँ, स्वर्ग की अप्सराओं में अगर कोई सबसे बेकार, सबसे बदसूरत लड़की भी हो, तो भी वह इन दुनिया की लड़कियों के मुकाबले ज्यादा सुंदर होगी। लेकिन स्वर्ग की सबसे सुंदर महिला भी फीकी लगने लग जाती है जब राधा रानी आती है। मोहब्बत की है दास्तां जिंदगी। शादी के बाद तलाक और झगड़े क्यों होते हैं? ऐसी शादियों में माता पिता अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, पुरुष को वासना मिल जाती है और स्त्री अपने परिवार की खुशी के लिए समझौता कर लेती है। फिर सवाल उठता है, तलाक किस लिए? पुरुष को जितनी वासना की उम्मीद थी उतनी उसे मिल नहीं पाती, और स्त्री वह न शादी से पहले संतुष्ट थी न शादी के बाद, क्योंकि उसने यह शादी अपनी इच्छा से नहीं, घर वालों के कहने पर की थी। आज के समय में भले ही उस स्त्री को सोने की नगरी में बैठा दो, धन दौलत, सुख सुविधा सब कुछ दे दो, फिर भी वह संतुष्ट नहीं होगी। और जब दोनों के मन में ऐसे विचार जन्म लेते हैं, तब झगड़े शुरू हो जाते हैं। इन झगड़ों का कोई एक तय कारण नहीं होता, बस बात बात पर झगड़ा और झगड़े का मौका ढूंढा जाने लगता है। श्री कृष्ण भी कहते हैं, मैं उन्हें पूरी तरह गलत नहीं कहूंगा, लेकिन उनका कथन भी अधूरा है। वे कहते हैं, शादी जिम्मेदारी और समझौता है और प्रेम निस्वार्थ भाव से किया जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है, जिससे प्रेम करते हो उसी से शादी करो, और जिससे शादी की है उसी से प्रेम करना सीखो। तब तुम जिम्मेदारियों में भी प्रेम ढूंढने लगोगे, और जहाँ प्रेम है वहाँ झगड़े टिक नहीं पाते। मेरी एक छोटी सी सोच है, जो तुम्हें नापसंद है उसे अपनी पसंद बनाने की कोशिश करो, उसे समझो। यही समझ शादी को बोझ नहीं बंधन बनाती है। हिंदू धर्म में आखिर क्यों एक माँ अपने ही बेटे की शादी नहीं देख पाती? क्या सच में माँ की नजर लग जाती है, या ये सिर्फ एक मान्यता है? कुछ लोग मानते हैं कि माँ की नजर बहुत गहरी होती है, उसका लगाव इतना ज्यादा होता है कि शादी जैसे बड़े शुभ कार्य
में उसकी नजर भी लग सकती है, इसलिए उसे दूर रखा जाता है। लेकिन क्या ये सच में शास्त्रों में लिखा है? सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, जहाँ शादी के शुभ मुहूर्त पर माँ को घर के अंदर ही रोक दिया जाता है। लोग इसे धर्म समझते हैं, दरअसल में ये एक भावनात्मक सोच से जुड़ी हुई परंपरा है। कहते हैं माँ का हृदय सबसे कोमल होता है। जब उसका बेटा दूल्हा बनता है तो उसके अंदर अपार प्रेम के साथ एक हल्का सा डर भी जन्म लेता है कि अब उसका बेटा एक नई जिम्मेदारी में बंधने जा रहा है। हिंदू धर्म में माँ को ममता का स्वरूप माना गया है और ममता में एक अदृश्य शक्ति होती है जो कभी कभी अत्यधिक लगाव के कारण लोगों को दृष्टि दोष जैसा महसूस कराती है। इसी वजह से ये मान्यता बनी कि माँ दूर रहे। लेकिन सच्चाई क्या है? किसी भी वेद, पुराण या शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि माँ की नजर अपने बेटे को लगती है। माँ की हर दृष्टि तो आशीर्वाद होती है। तो फिर ये परंपरा क्यों बनी? असल में ये एक भावनात्मक परंपरा थी ताकि माँ अपने आंसुओं को छुपा सके, खुद को संभाल सके और बेटे की नई जिंदगी की शुरुआत शांति से हो सके। सच यही है, माँ की नजर नहीं लगती, माँ की दुआ लगती है। जब एक स्त्री हद से ज्यादा गुस्से में आती है तो वो कड़वे शब्दों का ऐसा इस्तेमाल करती है जो सिर्फ दिल नहीं आत्मा तक को चीर देता है। उसकी बातें तीर की तरह लगती हैं और हर लफ्ज किसी तलवार से कम नहीं होता। फिर आता है पुरुष का गुस्सा। जब उसकी सहनशीलता टूटती है तो वो तोड़ता है, फाड़ता है और कई बार तो अपने आप को भी जला डालता है। लेकिन जरा सोचो, जब महाकाली गुस्से में आती है तो रक्तबीज जैसे राक्षसों का रक्त तक पी जाती है। वो तांडव करती है और अगर शिव स्वयं उनके चरणों में न लेते तो संपूर्ण सृष्टि खत्म हो सकती है। और फिर जब महादेव गुस्से में आते हैं तो उनका एक तांडव त्रिलोक को जला सकता है। वो ब्रह्मा का सिर तक काट देते हैं, यज्ञ भस्म कर देते हैं और जब प्रलय लाते हैं तो समय भी रुक जाता है, क्योंकि ये सिर्फ देव नहीं, ये स्वयं विनाश है।